और अब कुछ खबरों का तफसील से आपके सामने मैं पेश कर दूं। उत्तराखंड की रुड़की में आज से आरएसएस के सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 2 दिन का अधिवेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। अधिवेशन पर सबकी नजरें इसलिए है क्योंकि इसमें मुस्लिम परिवारों को गाय के फायदे बताकर गाय को गोद देने की अपील की जाएगी। साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों से मदरसों में भारतीय तहजीब को सिखाए जाने की भी अपील करेगा। इस अधिवेशन में अयोध्या, 3 तलाक और गंगा रक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। मौलवी करेंगे अपील, गौमांस छोड़ो, गाय पालो। गौ हत्या के खिलाफ आरएसएस के मुस्लिम मंच की पहल। मुस्लिमों से की जाएगी गाय को गोद लेने की अपील। आज रुड़की के पास मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं 300 मौलवी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को देगा संदेश। पढ़ेगा मुसलमान तभी तो आगे बढ़ेगा मुसलमान। आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज से 2 दिन तक रुड़की के नजदीक पीरन कलियार में कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में मुस्लिम परिवारों को गाय के फायदे बताकर उसे गोद लेने की अपील की जाएगी। ये जो बहुत बड़ा एक नफरत का और बहुत बड़ा आपसी झगड़ों का कारण बनता है, इसको भारत में से जड़ मूल उखाड़ दिया जाए, इसकी संकल्प करके वो इस आंदोलन को तेज गति से आगे बढ़ाने वाले हैं। इंद्रेश कुमार ने बताया कि कुरान में भी गाय के मांस खाने की मनाही है। अरब के लोगों ने बहुत पहले बीफ पर पाबंदी लगा दी थी। बीफ खाने की रवायत मुसलमानों में हाल फिलहाल की है। देश में करीब 125 मुस्लिम परिवार गौशालाएं चलाते हैं। उन्होंने इस्लाम की रोशनी में गाय और इस्लाम किताब निकालकर ये रखा कि अरब का जो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दुनिया के सब मुसलमानों के लिए एकमात्र बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ में गाय की कुर्बानी अपराध है। 125 से अधिक इन 3-4 वर्षों के प्रयत्न में मुसलमानों ने जो गौशालाएं खोली हैं, मेवात में ही 2 गौशालाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, देश भर में प्रारंभ हो गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों से मदरसों में भारतीय तहजीब को सिखाए जाने की अपील करेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों से मदरसों में आधुनिक शिक्षा की पैरवी करेगा। उनका कहना है कि देश का मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, वो अब पढ़ना लिखना चाहता है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ताकि मुसलमान कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो भी अपने बच्चों को केवल मदरसा एजुकेशन में नहीं, आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसकी तरफ भी लेकर जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस कार्यक्रम में करीब 300 मौलवी आ सकते हैं। पीरन कलियार 13वीं सदी के चिश्तिया सूफी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी की दरगाह में ये कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस ने इसे आरएसएस का दोगला चरित्र करार दिया है। जिन्होंने कभी एक गाय को चारा खिलाया नहीं, वो पूरे देश में गौ सेवा का मुखौटा ओढ़कर प्रचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा दोगलापन क्या हो सकता है? मुस्लिम समाज को अपने समाज के उन लोगों को बदलने के लिए प्रेरित और बाध्य करना चाहिए जो लोग गौ हत्या को अपना एक मौलिक और प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार विवादित विषयों पर मुस्लिम समुदाय के बीच एक राय कायम करना चाहते हैं, जिसमें गौरक्षा और मदरसों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ 3 तलाक और राम मंदिर का मुद्दा भी शामिल है। सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो अधिवेशन आरएसएस की तरफ से है, ऐसे में सब जगह से रिएक्शन आने लाजमी और खास की सियासी हलकों में तो रिएक्शन होने ही होने हैं। क्या कह रहे हैं आप सुनिए जरा नेता। उस संगठन ने अब ये सुझाया है कि हम मुस्लिम समुदाय को ख़ासतौर पर जो मदरसाज हैं उनको सुझाव देंगे कि और निवेदन करेंगे कि वो गाय ना खाएं, इसकी एक माहौल बनाएं। एक सुझाव था, इसमें कोई
चेतावनी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और सुझाव रखने के लिए तो सबको अधिकार है। पूरे हिंदुस्तान भर में कुछ एक राज्यों को छोड़ के, केरल है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको छोड़ के सभी राज्यों में गोवध पर बैन है और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी उसको सख्ती से लागू करें। तो किस बात का मुद्दा उठा रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुद्दा वास्तविक है। और इसके साथ साथ आरएसएस को मोदी सरकार से भी पूछना चाहिए कि मोदी सरकार बनने के बाद पिछले 3 साल में बीफ का एक्सपोर्ट